हेलो फ्रेंड्स, और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए हुए हैं साइंस के, तो हम लोग देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट जिसका भी एग्ज़ाम रहेगा शिफ्ट में तो उस पर बन जाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट के द्वारा 3 मिनट में 0.8 की धारा खींची जाती है तो माध्यम से प्रवाहित होने वाला आवेश क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन मिनट क्या दिया है, 3 मिनट दिया है टाइम, और 0.8 ये कितना हो गया, विद्युत धारा दी हुई है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या निकालना है, अब आवेश निकालना है। तो आवेश का फॉर्मूला निकालना था, तो क्या होगा, I बराबर Q/T होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आवेश निकालना है तो इसको अपन लोग क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे। जब Q मतलब Q इस साइड है तो I का T में गुणा हो जाएगा, तिर्यक गुणा। तो Q का मान निकालना है तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा गुणा समय। ओके, तो देखिए विद्युत धारा कितनी दी है, 0.8 है। जी क्या दिया है, विद्युत धारा दी हुई है, तो 0.8 का गुणा कर देंगे वे समय में। समय कितना दिया हुआ है, 3 मिनट, तो कितना हो जाएगा, 0.24 आ जाएगा। ओके, ये निकल आई है आवेश की वैल्यू 0.24 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4C के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें कार्य बताना है। तो V क्या हो गया, विभवांतर, W क्या हो गया, कार्य, Q क्या हो गया, आवेश। ठीक है, तो जी क्या दिया है, आवेश का मात्रक दिया है, मतलब 4C कूलाम दिया हुआ है, 4 कूलाम। ठीक है, और विभवांतर कितना दिया है, 10 वोल्ट। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू में मान रखते हैं। निकालना क्या है, कार्य निकालना है। तो अपन ने विभवांतर लिखा था, विभवांतर बराबर W/Q। तो यहाँ पे जब कार्य का निकालना है तो क्या हो जाएगा, W मतलब कार्य बराबर विभवांतर गुणा कूलाम। ठीक है, तो V क्या है, 10 दिया हुआ है, और Q क्या दिया है अपन के लिए, 4C, तो कितना आ जाएगा, 40। जी क्या निकल आया, कार्य निकल आएगा। कितना काम किया, तो 40 काम किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार में 50 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए तथा धारा कितनी दी है, 4A। धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, तो ये उसका मात्रक है। ठीक है, और 15 सेकंड तक प्रक्रिया चली, तो इसमें भी कार्य बताना था। तो कार्य बताना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर W/IT। तो जी विभवांतर का दिया था, अपन को कार्य बताना है, तो W बराबर क्या हो जाएगा, V × I × T। ठीक है, तो V कितना दिया हुआ है, 50, I कितना दिया है, 4, T कितना दिया है, 15। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 आ जाएगा। ठीक है, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, तो 3000 जूल हो जाएगा जी। नेक्स्ट प्रतिरोध के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। 5 ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो 5 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 3 ओम के कितने प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो निकालना क्या है, संख्या निकालनी है। तो n क्या हो जाएगी, जो प्रतिरोधकों की संख्या निकालनी है। टोटल कितना दिया है, 5 ओम दिया है, और नीड मतलब कितने, 3 ओम की कितने चाहिए, तो नीड कितने की है, 3 ओम के बताना है कि कितने लगेंगे। ओके, तो टोटल कितना हो गया, 30 ओम दिया है, 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे अपन लोग। उन्होंने पूछा है कि 5 ओम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, मतलब इसकी नीड है जी, पूछ रहे हैं वो, और 30 कितने दिए हैं, टोटल दिए हैं। तो 30 में 5 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 निकल आएगा। ठीक है, 6 ओम आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, N एक समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए और फिर समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसके सर्वाधिक और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। तो अधिकतम श्रेणी क्रम में क्या होगा, NR होता है, और पैरेलल मतलब समांतर क्रम में R/N होता है। तो इनका अनुपात पूछा था, सर्वाधिक और न्यूनतम का, तो श्रेणी क्रम बटे समांतर क्रम, तो इसका क्या हो जाएगा, NR/R/N। ठीक है, तो R से R तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और J वाला N क्या है, ऊपर आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, N²। ठीक है, तो पूछा जाए कि अनुपात क्या होगा, तो N² होगा। ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं, तो अपन लोग 1 मान सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है 4 ओम प्रतिरोध वाले एक तार के बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया है, तो नया प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री ऐसे होता ना, 180 डिग्री का कोण होता है जी। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, बीच में से मोड़ा गया, मतलब यहां से इसको मोड़ दिया गया है। तो ये 4 ओम था टोटल, इसको मोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 2-2 ओम के हो गए ना जी, आधा आधा हो गया। और फिर जैसे 2 ओम हो जाएगा, और दूसरी विधि से करेंगे तो कैसा लिखेंगे अपन को, समांतर क्रम में लिखेंगे इसको 1/4 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम तो 4 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा 2, तो इससे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 हो गया। R बराबर मतलब 1/R बराबर 1/2, तो क्या हो जाएगा, R बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। नया प्रतिरोध क्या निकल आया, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोध दिए हुए हैं, A और B, और 6 वोल्ट की इसमें बैटरी लगी हुई है, वो भी कैसी, श्रेणी क्रम में। ठीक है, 1 सेकंड में प्रतिरोध में क्षय होने वाली ऊष्मा बताना है। ठीक है, तो यदि ऊष्मा दिया हो इसमें, या फिर एनर्जी दी हो, पावर शक्ति दी हो, कुछ भी निकालना हो, तो इसमें ये सूत्र लगेगा। ठीक है, क्या होता है, भी मतलब विभवांतर, विद्युत धारा, समय। फिर जब समय अपन लोग विद्युत धारा नहीं देते हैं तो दूसरा सूत्र है उसके लिए, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रखना पड़ेगा अपन के लिए सूत्र में वैल्यू। जैसे यदि V नहीं दिया होगा, I का मान दिया होगा, तो I² RT। नेक्स्ट है V² मल्टीप्लाई T। ठीक है, और इसमें क्या बोला है ने, श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में क्या हो जाएगा, 15 ओम और 20 ओम जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 35। फिर ऊष्मा में मान रखेंगे अपन लोग। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे कि किसका मान दिया हुआ है। तो अपन के लिए क्या दिया हुआ है, देखो प्रतिरोध निकल आया है, वोल्ट मतलब बैटरी का, वोल्ट मतलब बैटरी दी है कि 6 वोल्ट की बैटरी लग रही है, और समय दिया है, तो अपन इसमें 3rd नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो भी की जगह मान क्या रख देंगे अपन लोग, 6 वोल्ट की बैटरी है तो 6 का स्क्वायर, R कितना निकल आया है, 35। T कितना दिया है अपन के लिए, 1 सेकंड, तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36/35। तो इसका अपन लोग 35 का भाग देंगे 36 में, तो 1 पॉइंट करके कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार में 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए, धारा 3A दी हुई है, 14 सेकंड तक प्रक्रिया चले, तो ऊष्मा बताना है कि क्या होगी। ठीक है, तो क्या है, H बराबर VIT, तो अपन लोग को भी क्या दिया हुआ है, 12, I दी है 3, मतलब विद्युत धारा, समय 14, क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करना। कितना आ जाएगा, 504। ठीक है, तो अब इसमें बताना था अपन के लिए जी, ऊष्मा बतानी थी कैलोरी में, तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.2 जूल होता है। अभी ये जूल में आंसर आया है। ठीक है, तो अपन इससे डिवाइड करेंगे, जी दशमलव था तो दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 लग जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको 14 से कैंसिल आउट करेंगे, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 थी 42, 3 बार जे हो गया, 3 बार किया तो 42 आ गया, 8 बचा, 14 पंचे 70, 14 छिंग 84, 360/3 आ गया। फिर से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 25 ओम का एक लैंप एक बैटरी के टर्मिनल के बीच संयोजित है। लैंप द्वारा प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो लैंप के टर्मिनलों के बीच विभवांतर क्या होगा। तो इसमें क्या बताना था, विभवांतर निकालना है अपन के लिए। अब ऊष्मा इसमें दी हुई है, मतलब H का मान दिया है जी 100 जूल। ठीक है, तो H की जगह अपन लोग 100 पुट कर देंगे वैल्यू को, और भी अपन के लिए निकालना है। R कितना दिया हुआ है, 25। समय कितना दिया हुआ है, प्रति सेकंड दिया है, तो मतलब 1 से 1 ही ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका आधार पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V² बराबर कितना हो जाएगा, 2500। 2500 किसका वर्ग होता है, 50 का। ठीक है, तो क्या निकल आएगा विभवांतर, 50 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट, यदि किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, धारा 3A दी है, तो उत्पन्न शक्ति कितनी होगी। ठीक है, तो क्या होता है, शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, शक्ति बराबर क्या होगा, VI।
V²R। इसमें क्या होता है, सिर्फ शक्ति वाले में ऊष्मा के जैसे फॉर्मूले दिए हुए थे सेम वो ही रहते हैं, बस इसमें समय का नहीं दिया रहता। ठीक है, समय हट जाता है, बाकी सेम रहेगा उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें अपन देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या वैल्यू अपन को दी हुई है। तो प्रतिरोध दिया है 5 ओम और धारा दी है, तो अपन लोग ए वाला सूत्र लगा लेंगे इसमें। ठीक है, I²R। तो क्या निकल आएगा, P, मतलब शक्ति निकल आएगी कि कितनी है। तो इसमें 3 का धारा 3 दी है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे। R कितना दिया है, 5, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 9 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, तो शक्ति कितनी निकल आएगी, 45 वॉट। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है,